क़यादत से महरूम तहरीक इंसाफ अहम पॉलिसी मामलात पर तकसीम, सीनियर रहनुमाओं के बयानात में खुला तजाद। बैरिस्टर गौहर खान और अली जफर को चीफ जस्टिस और अदलिया से इंसाफ मिलने का यकीन। सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत का अदलिया पर अदम एतमाद। बैरिस्टर गौहर के रोकने के बावजूद अलहदा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर डाली। जेल में बानी PTI से मुलाकात हुई, बेशतर रहनुमा साथ होने का दावा। इनफरादी बयानात पार्टी पॉलिसी नहीं, ऑफिशियल अकाउंट पर जारी बयान ही पार्टी मौक़िफ़ का कास होगा, तहरीक इंसाफ का एलामिया। बल्ले का निशान छीनने पर इम्तियाजी सलूक का इल्ज़ाम लगाते हुए PTI सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज। इलेक्शन कमीशन ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए बल्ले का निशान देने से इनकार किया। केस की बाकायदा समाअत से पहले इलेक्शन कमीशन को सुने बगैर हुक्म इम्तना जारी किया जा सकता है। PTI का मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर ने दरख्वास्त पर आज ही समाअत की अपील कर दी। बानी PTI के मियांवाली से कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील समाअत के लिए मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने कोयटा के NA 264 से अख्तर मेंगल के फॉर्म मंजूर करते हुए इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। रावलपिंडी के 2 हलकों से शेख रशीद भी नाअहल करार। कराची से फिरदौस शमीम नकवी, अटक से PTI रहनुमा नाज ताहिर और उनकी बेटी इमाम ताहिर के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात कलअदम। असद कैसर, शेर अफजल, तैमूर झगड़ा और शहराम तरकई की दरखास्तों पर नोटिस जारी। आर्टिकल 62(1)F के तहत सियासत से नाअहली की मुद्दत पार्लियामेंट ने तय नहीं की। अदालत ने सज़ा ताहयात क्यों कर दी? 2 साल क्यों न की गई? 5 जजेस की दानिश पूरी पार्लियामेंट से बेहतर नहीं हो सकती। तौबा का रास्ता खुदा ने बंद नहीं किया, अदालत कैसे कर सकती है? आमिरों ने सादिक और अमीन की शर्त अपने लिए क्यों नहीं डाली? एक शख्स आकर कहता है सब खत्म हो गया, मामला एक ही बार हल हो जाना चाहिए। चीफ जस्टिस के ताहयात नाअहली केस में रिमार्क्स। समाअत आज फिर होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब के सजा याफ्ता शख्स के लिए नाअहली की मुद्दत 5 के बजाय 10 साल बहाल कर दी। 2 रुकनी बेंच का मुस्लिम लीगी टिकट होल्डर फाइक जमाली के खिलाफ नैब की दरखास्त पर फैसला। बिलावल की एंट्री से लाहौर के हल्का NA 127 तवज्जो का मरकज। नून लीग मार्का भारी मार्जिन से जीतने की ख्वाहिशमंद। अताउल्लाह तारड़ या वहीद आलम खान को मैदान में उतारने पर गौर शुरू कर दिया। हतमी फैसला नवाज शरीफ खुद करेंगे। नून लीग ने लाहौर में कौमी असम्बली की 12 में से 10 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम शॉर्टलिस्ट कर दिए। अय्याज सादिक, राना मशहूद, मरगूब अहमद और राना मुबशिर समेत बड़े नाम टिकटों से महरूम। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा, शहबाज शरीफ की टिकटें कन्फर्म। सीट एडजस्टमेंट के तहत एक सीट पर अलीम खान और आजा रियाज में मुकाबला। चंद रोज में ऐलान मुतवक्किल। बत्तीस सूबाई महकमों के इख्तियारात बल्दियात के हवाले। वफाकी महासिल का तालीम, सेहत, पानी के मसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च। MQM पाकिस्तान ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा मुकम्मल करने का वादा। इंतखाबात बदएतमादी के हालात में हो रहे हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने शफाफ इलेक्शन के लिए आइन में तरमीम को नागुज़ीर करार दे दिया। सूबों से बजट का हिसाब न लिया तो महरूमियाँ बढ़ेंगे। मुस्तफ़ा कमाल के इदारों से तहकीकात का मुतालबा। मेयर कराची ने शहर में जारी तरक्याती मंसूबों को पीपल्स पार्टी की इलेक्शन मुहिम से जोड़ने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। क्या इंतखाबात के मौके पर अवाम के मसाइल हल हो जाते हैं? मुर्तज़ा वहाब के MQM का क़यादत से सवाल। जमात इस्लामी से पार्टी परचमों की फंडिंग का हिसाब भी मांग लिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने स्टेट बैंक पर फहमीदा मिर्जा और जुल्फ़िकार मिर्जा की सहूलत कारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने मिर्जा फैमिली को किया, जवाब स्टेट बैंक ने दिया। जियाले रहनुमा का इल्ज़ाम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद ने फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने बयान रिकॉर्ड करा दिया। हुकूमत के खिलाफ साजिश के इल्ज़ामात मुस्तरद। वाज़ेह किया कि हुकूमत की हिदायत पर ही TLP से मुज़ाकरात किए थे। ज़राए का दावा।
कराची में इंतखाबी गहमा गहमी, गली गली सियासी परचम लहराने लगे। लाइट हाउस के साथ कदीम पेपर मार्केट में बैजेस, टोपियों, बैंड्स और टी शर्ट्स की फरोख्त तेज हो गई। कराची में 3 हट्टी पुल के नीचे झुग्गियों में खौफनाक आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने शोलों पर काबू पा लिया। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। लियाकताबाद सिंधी होटल के करीब मकान में लगी आग भी बुझा दी गई। बल्दिया इत्तेहाद टाउन के करीब स्क्रैप का गोदाम शोलों की जद में आ गया। 2 फायर टेंडर्स की मदद से इमदादी कार्रवाई। कंदकोट पुलिस ने कच्चे के इलाके में मुबैना मुकाबले के बाद मगवी ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को बाजियाब करवा लिया। डाकुओं ने ठिकानों और मोर्चों को आग लगा दी। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम न रुका। खान यूनुस में 25 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया। मुसीरत कैंप पर फास्फोरस बम से हमला। शहादतें 22,400 से बढ़ गईं। लबनान पर इसराइल के रॉकेट हमले में हिजबुल्लाह के 9 मुजाहिदीन भी शहीद। हसन नसरुल्लाह ने खबरदार कर दिया, इसराइल ने भला हमला किया तो जंग महदूद नहीं रहेगी। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों की जिद्दोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखेगा। मसले कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म का 3 रोज़ा सुफरा कॉन्फ्रेंस के पहले रोज़ खिताब। जलील जिलानी का खारजा पॉलिसी समेत आलमी और इलाक़ाई पेशरफ्त पर गुफ्तगू की अहमियत पर जोर। नेपरा ने बिजली 4 रुपये 13 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। नवंबर के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के मद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी। इजाफी वसूलियाँ जनवरी के बिलों में की जाएंगी। लाइफ लाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन मुतासर नहीं होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में CNG स्टेशन को गैस की सप्लाई मुअत्तल। गैर मुअय्यना मुद्दत तक बंद करने का फैसला। घरेलू सार्फिन की तलब में इजाफे के बाद आज सुबह 6 बजे से CNG नहीं मिलेगी। बरामदात में इजाफे के लिए सनतों की बिजली का टैरिफ 9 सेंट मुकर्रर करने का मंसूबा। अमल दरामद से इंडस्ट्री को बिजली 17 रुपये तक सस्ती मिल सकेगी। अमल दरामद IMF की मंजूरी से मशरूत। किरमान धमाकों में 103 अमवात पर ईरान में यौम सोग। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनई का धमाके के जिम्मेदारों को कड़ा जवाब देने का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हममनसब को फ़ोन। बम धमाकों पर इजहार मज़म्मत। लाहौर में ज़िला इंतज़ामिया का कारनामा। निजी बैंक की तरफ से शहरियों में तकसीम के लिए दिए गए हेलमेट्स पर सरकारी मुलाजमीन का दावा, जिसके जो हाथ लगा ले उड़ा। सिडनी टेस्ट का दूसरा रोज़ बारिश से मुतासर। सिर्फ 46 ओवर्स का खेल हो सका। पाकिस्तान के 313 के जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 2 विकेटों पर 116 रन बना लिए। डेविड वार्नर 34 और उस्मान ख्वाजा 47 रन बनाकर आउट। 1 विकेट सलमान आगा, दूसरी आमिर जमाल के हिस्से में आई। ऑस्ट्रेलिया में ड्रॉप कैचेस ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेरना बंद कर दिया। डेविड वार्नर का कैच इस बार साइम अयूब ने ड्रॉप कर दिया। पिछले मैच में शानदार कैच पकड़ने वाले सलमान आगा के दिलचस्प जवाब पर कहकहे लग गए। सिडनी टेस्ट में शानदार बैटिंग करने वाले आमिर जमाल की गैर दिमागी बगैर गेंद उठाए बॉलिंग के लिए दौड़ लगा दी। कमेंटेटर्स और शायकीन का एंजॉय। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत की टीमों का एक ही ग्रुप में शामिल होने का इम्कान। आयरलैंड, कनाडा और अमेरिका की टीमें भी उसी ग्रुप में होंगी। पाक भारत मैच 9 जून को न्यूयॉर्क में होने का इम्कान। आलमी मेले का आगाज 4 जून को और फाइनल 29 जून को होगा। केप टाउन टेस्ट तारीख का मुख्तसर तरीन मैच साबित। 642 गेंदों बाद ही फैसला हो गया। भारत 7 विकेटों से कामयाब। एरन मार्करम की शानदार सेंचुरी के बावजूद जनूबी अफ्रीका 176 रन पर आउट हो गई।